हेलो एवरीवन, आप सभी का एआर टेक्निकल में दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स लाया हूं। इलेक्ट्रीशियन के बहुत ही ये सेल से पूछे जाने वाले मज़ेदार टॉपिक्स हैं, जो कि इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है और ऑल टेक्निकल एग्जाम में ये भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टॉपिक्स का नाम है लेड एसिड सेल में होने वाले सभी प्रकार के दोष और निवारण। तो मैं आज इस लेड एसिड सेल में जितने भी प्रकार के दोष होते हैं और उनका कैसे सॉल्यूशन होता है, तो मैं आज इसमें बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करें ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, इसमें मैं बताया हूँ लेड एसिड सेल के क्या मतलब इसमें दोष हैं। तो देखिए, ये लेड एसिड इस दोष में मतलब ये 4 प्रकार के दोष होते हैं। पहला है सेडिमेंटेशन दोष, दूसरा है कोरोजन दोष, तीसरा है बकलिंग दोष और सल्फेशन दोष। ये सभी 4 प्रकार के दोष लेड एसिड सेल में पाए जाते हैं। तो इसमें हम बात करें सेडिमेंटेशन दोष, पहला दोष। तो देखिए दोस्तों, सेडिमेंटेशन दोष में क्या होता है कि मैंने देखिए दोस्तों पहले ही लिख कर पहले मैं कर लिया हूँ कि आपका टाइम ज़्यादा ना उसमें जाए, इसलिए मैं पहले से लिख लिया हूँ। मैं सिर्फ बताने वाला हूँ। जैसे सेडिमेंटेशन दोष में इस सेल, जैसे सेल मतलब वही है तो लेड एसिड सेल की बात कर रहा हूँ। लेड एसिड सेल की प्लेट ठोस धातु की ना होकर ये रेड लेड की बनी होती है, ठीक है। रेड लेड मतलब Pb3O4 मतलब रेड लेड की प्लेट बनी होती है, वो लुगदी से मिलकर बनी होती है। अब मतलब ये जो होता है प्लेट बैटरी की, इसमें रिचार्ज तथा डिस्चार्ज करने की प्रक्रियाओं जो होती है, चार्ज डिस्चार्ज जब होती है बैटरी की, तो उसकी प्लेट की लुगदी जो है उसमें कुछ अंश झड़ जाता है और इसके कारण उसकी जो उसमें जल भरे होते हैं वो जल अशुद्ध सेल में बदल जाते हैं और अशुद्ध जल हो जाते हैं और उसके बैटरी की जो है कि तल में एकत्र हो जाते हैं। जब वो एकत्र हो जाते हैं तो इस प्रकार जैसे अशुद्धियाँ बढ़ने लगती है और तल में जब इकट्ठा होने लगते हैं तो प्लेट में शॉर्ट सर्किट होने की संभावना पैदा हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अब ये दोस्तों ये जो संभावना ये आ जाती है शॉर्ट सर्किट की, तो यह दोष आपका सेडिमेंटेशन दोष होता है। तो इसको हम आपको जैसे इसमें बताने वाला हूँ इस तरह। दोस्तों, इसको देखिए ध्यान से। ये आपका ये जैसे बैटरी है लेड एसिड सेल, ठीक है। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इसमें देखिए ये जैसे जल भरे होते हैं और ये प्लेट, ये देखिए ये जो होता है एक प्लेट होता है, इसमें अलग अलग प्रकार की, जो रेड वाला है देखिए पॉजिटिव है, ग्रीन वाला है नेगेटिव टर्मिनल। तो इसमें जो ये प्लेटें बने होते हैं ये Pb3O4 की बनी होती हैं, ठीक है, जो कि ये ठोस धातु की ना होकर ये रेड लेड की बनी होते हैं। अब ये लुगदी से जुड़ कर बनी होती है। अब इसको बार बार चार्ज डिस्चार्ज जब होता है तो ये जो होता है इसमें का ये लुगदी बनकर इसमें झड़कर इस तली में आकर जमा हो जाती हैं। ये जब तली में एकत्र हो जाती हैं तो ये आपस में ये प्लेट जो है शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बन जाती है। तो ये दोष जो है आपका सेडिमेंटेशन दोष कहलाता है। तो दोस्तों, आप किसी भी प्रकार का अगर इंटरव्यू में पूछ दिया जाए या किसी कंपटीशन एग्जाम में आ जाए ऐसा क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये सेडिमेंटेशन दोष का इसका निवारण क्या है, कैसे इसको ठीक करेंगे, तो दोस्तों देखिए ध्यान से। इस दोष के निवारण के लिए हम सेल में अशुद्ध जल डाल देते हैं। अशुद्ध जल का मतलब डिस्टल वाटर। जब डिस्टल वाटर डाल देंगे तो अशुद्धियाँ आपकी कम ख़त्म हो जाएंगी और जो है आपका जल जो होता है उसमें का अचानक की तरह काम करने लगेगा, जिससे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, आपका बैटरी जैसे ठीक हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो होता है ये आपका सेडिमेंटेशन के बाद आता है कोरोजन डिफेक्ट। अब कोरोजन में क्या आता है ये देखिए, कोरोजन तो आ जाते हैं कोरोजन डिफेक्ट्स में। इस दोष में वातावरण से होने वाली वजह से होता है। कोरोजन का मतलब जो आपका लेड एसिड बैटरी होता है, उस लेड एसिड बैटरी, वो वातावरण जो उसके टर्मिनल होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव बैटरी के जो उसके टर्मिनल होते हैं, उसमें क्या होता है वातावरण प्रभाव से उसमें
नमी के अम्ल पकड़ने लगते हैं, जिसके कारण वह टर्मिनल पर एक सफ़ेद व नीले परत जमा हो जाते हैं। जो कार्बन जिसे हम बोलते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कि जब टर्मिनल पर कार्बन आ जाते हैं, जैसे नीले व सफ़ेद की परत जो जमा हो जाते हैं, वो क्या होता है, वातावरणीय प्रभाव से मतलब वो धीरे धीरे वो आ जाते हैं। तो इसी दोष को हम क्या कहते हैं, ये आपका करोजन दोष कहते हैं। अब वो जब कार्बन पकड़ लेता है, तो जो कार्बन पकड़ने के बाद ये बाधक पैदा हो जाता है, जैसे कि जो करंट मतलब अच्छे से फ्लो नहीं होता है, तो वो बाधा पर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस दोष को हम क्या कहते हैं, करोजन दोष कहते हैं। अब इसको निवारण के लिए सही ढंग से हम कैसे इसको करेंगे, बहुत लोग कर देते हैं, उसको साफ करके लगा देते हैं तो सही से फिर बाद में पकड़ लेता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सेल को गर्म पानी, जैसे देखिए इस सेल को जो टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल को हम गर्म पानी से धुलते हैं। पहले आगे धुल कर, पानी से साफ से धुल कर, उसके बाद उसमें ग्रीस या तेल लगाकर साफ़ किया जाता है। ग्रीस लगा कर साफ कर, फिर टर्मिनल के जो कंडक्टर होते हैं उसको उसमें कस दिया जाता है, जिससे आपका कनेक्ट अच्छा से जुड़ जाए, ताकि स्पार्क ना करे और इसमें जो है ये कार्बन ना दोबारा पकड़े। ठीक है, तो इस तरह ये आपका करोजन दोष का सलूशन हो जाता है, इससे ठीक हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं बकलिंग डिफेक्ट्स। इसका बकलिंग दोष में क्या होता है, ये देखिए इसमें पूछ दिया जाए, अगर इसमें इंटरव्यू में बकलिंग दोष बहुत ही इसी पूछे जाते हैं। तो इस दोष के कारण, इस दोष के अंतर्गत लेड एसिड सेल के दोष के कारण, मतलब इस कारण बैटरी की प्लेट ऐठ जाते हैं। इसका मतलब ये है, इसमें ये करना चाह रहे हैं कि जब हम इस दोष के कारण बैटरी की जब अधिक मान से मतलब ज़्यादा मतलब चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं, अधिक एम्पियर के मान से, तो वो जो है आपका शॉर्ट सर्किट, मतलब बैटरी की प्लेट जो होता है ऐठ जाती है। जब ऐठ जाती है तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बन जाती है। यह दोष आपका क्या कहलाता है, बकलिंग दोष कहलाता है। इसका निवारण क्या है, इस स्थिति में सेल को हम क्या करते हैं, जैसे बहुत अधिक मान से जब एम्पियर से चार्ज डिस्चार्ज करते हैं, तो वो आपका बैटरी का प्लेट जो होता है ऐठ जाती है, तो ये बकलिंग दोष कहलाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बन जाती है। अब इसके निवारण के लिए हम क्या करेंगे, इस स्थिति में सेल को हम धीरे धीरे 6 एम्पियर की दर से चार्ज करें और 25 एम्पियर की दर, मतलब 25 एम्पियर से ऊपर डिस्चार्ज नहीं किया जाता, उसके मतलब कम 6 एम्पियर और 25 एम्पियर के बीच में ही चार्ज डिस्चार्ज करना चाहिए। अगर इस मान से कम या इस मान से ज़्यादा अगर हम करेंगे तो उसके प्लेट जो होते हैं ऐठ जाते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट होने की डर हो जाती है। तो इसके लिए हम यही करेंगे कि 6 एम्पियर की दर से चार्ज और 25 एम्पियर से कम, मतलब कि डिस्चार्ज मतलब उससे ऊपर नहीं किया जाता, उसके अंदर ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन है। तो दोस्तों हम आते हैं सल्फेशन दोष में। अब आते हैं सल्फेशन दोष। इस दोष में सेल का उपयोग लंबे समय तक न करने पर, मतलब कि लेड एसिड जो सेल होता है, बहुत लोग जैसे उसे छोड़ देते हैं, उसे पड़ा रहता है, तो आपका उसका यूज न होता है, बार बार जैसे चार्ज डिस्चार्ज नहीं होता है, तो वह जो है इसका मतलब 1 सप्ताह तक अधिक मतलब समय तक प्रयोग उसका नहीं कर रहे हैं, तो उस सेल के प्लेट का क्या होता है, कड़ा होने लगता है। जो जैसे उसकी प्लेट जो है क्या होता है, वो कठोर धातु तो बनता नहीं है, वो Pb3 वो मतलब कि Pb2O3 की बनती है, वो नर्म बनती है लुगदी की। अब ये जो होता है चार्ज जब लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है, 1 सप्ताह से मतलब अधिक समय तक जब छोड़ दिया जाता है, तब वो क्या होता है, उसकी प्लेट जो होता है, सेल की प्लेट कड़े होने लगते हैं, जिससे रिचार्ज होने में कठिन पड़ता है। जैसे चार्ज नहीं हो पाता, जब उसके प्लेट कड़े हो जाते हैं तो चार्ज नहीं हो पाता है और रिचार्ज होने में कठिन पड़ता है। तो ये दोष जो क्या कहलाता है, सल्फेशन दोष। तो हम सीधी सी ये बोलेंगे कि सर जैसे कि इस दोष मतलब सेल के अंदर जैसे बैटरी का उपयोग न होने पर 1 सप्ताह से अधिक मतलब उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसका जो प्लेटें होते हैं जो नर्म बनते हैं, कठोर धातु की नहीं होते हैं, तो वो क्या होता है, चार्ज नहीं होता है तो उसको कड़ा होने लगता है। जब कड़ा होने लगता है तो ये क्या होता है, इसी दोष को हम क्या कहते हैं, सल्फेशन दोष कहते हैं। जब कड़ा होने के बाद क्या होता है, वो कठिन पड़ता है चार्ज होने में। ठीक है, तो इसके लिए हम सोल्यूशन क्या ले आए हैं। इस सोल्यूशन की बात करें तो सल्फेशन दोष के निवारण में देखिए क्या है इसका। इस दोष में मतलब इस सेल के प्रति जैसे सप्ताह कम से कम 1 एम्पियर की दर से लंबे समय तक रिचार्ज एवं डिस्चार्ज करें। ठीक है, मतलब ये जब ऐसे स्थिति आ जाए तो सेल की प्रति सप्ताह में कम से कम 1 एम्पियर की दर से लंबे समय तक रिचार्ज एवं डिस्चार्ज करें, तो सेल धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ठीक है,
दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे सल्फेशन में मतलब क्या सिस्टम होता है। जब छोड़ दिया जाता है तो उसका प्लेट जब कड़े हो जाते हैं तो चार्ज होने में कठिनाई पड़ती है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि सेल को 1 सप्ताह तक धीरे धीरे मतलब 1 एम्पियर के मान से लंबे समय तक धीरे धीरे जब रिचार्ज डिस्चार्ज करने लगेंगे तो आपका वो सेल ठीक होने लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे हर एक प्रकार जितने भी प्रकार के लेड एसिड सेल में दोष होते हैं उसका दोष और उनकी निवारण क्या क्या है आप लोग जान गए होंगे। तो आप उम्मीद करता हूँ जैसे किसी भी इंटरव्यू हो या कंपटीशन एग्जाम में हो तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक्स।